तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? अक्सर लोग सोचते हैं बाजार, लेकिन असल में सबसे बड़ी चुनौती बाजार नहीं, बल्कि ट्रेडर का अपना दिमाग होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी मनोविज्ञान की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि बाजारों में सफलता के लिए इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। चलिए जरा इस बात पर सोचते हैं। ACY सिक्योरिटीज का यह कहना कि आप अपनी रणनीति का ट्रेड नहीं करते, आप अपने मनोविज्ञान का ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सही है। सोचिए, दुनिया की सबसे अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी उस वक्त बेकार हो जाती है जब डर या लालच हम पर हावी हो जाता है। असल खेल सिस्टम का है ही नहीं, असल खेल तो हमारी अपनी मानसिकता का है। हम सबने ये महसूस किया है ना? एक स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है और दिमाग का एक कोना चीखने लगता है, जल्दी करो, अंदर आ जाओ, वरना ये मौका हाथ से निकल जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल खिंचाव है और हमारी आज की चर्चा यहीं से शुरू होती है। हर ट्रेडर को दो मनोवैज्ञानिक राक्षसों का सामना करना पड़ता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि सबसे अच्छे अच्छे प्लान्स को भी पटरी से उतार सकते हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो ये हैं वो दो राक्षस जो एक ट्रेडर को दो अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। एक तरफ है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो हमें किसी आकर्षक मौके की ओर खींचता है, और दूसरी तरफ है रिवेंज ट्रेडिंग यानी नुकसान के बाद का गुस्सा, जो हमें बिना सोचे समझे बाजार से बदला लेने के लिए उकसाता है। समझिए, ये एक दिमागी रस्साकशी है जो लगातार चलती रहती है। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। एक रिसर्च से पता चलता है कि जो सबसे एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं, जो अक्सर फोमो का शिकार होते हैं, वो उन इन्वेस्टर्स के मुकाबले सालाना 6.5% कम कमाते हैं जो सिर्फ बाजार में बने रहते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बिजी रहना ही तरक्की नहीं होती। और अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो और भी दिलचस्प है, जिसे कहते हैं लॉस अवर्जन। रिसर्च बताती है कि नुकसान का दर्द उतनी ही रकम के मुनाफे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। मतलब 1,000 रुपए खोने का दुख 1,000 रुपए कमाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। और शायद इसीलिए हम लॉस वाले ट्रेड को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, क्योंकि उस लॉस को हकीकत में बदलना बहुत दर्द देता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब होता क्यों है? देखिए, ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, इसके पीछे हमारे दिमाग की पूरी केमिस्ट्री काम करती है। आइए देखते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। ये है फोमो का डोपामाइन लूप। देखिए, ये शुरू होता है जब हम किसी स्टॉक को तेजी से ऊपर जाते देखते हैं। हमारा दिमाग इनाम की उम्मीद में डोपामाइन रिलीज करता है, जो हमारे फोकस को एकदम सिकोड़ देता है। अचानक सारे रिस्क धुंधले हो जाते हैं और सिर्फ फायदा ही फायदा नजर आता है। और बस यही वो पल है जब एक गलत फैसला भी बिल्कुल सही लगने लगता है। और सिक्के का दूसरा पहलू, जब कोई ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल से भर जाता है। ये हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को कह सकते हैं बंद कर देता है और हमें लड़ो या भागो वाले मोड में डाल देता है। इससे सेल्फ कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है और रिवेंज ट्रेडिंग के लिए स्टेज तैयार हो जाता है। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ महसूस नहीं होते, ये हमारे एक्शन में बदल जाते हैं। और यहीं पर एक छोटी सी गलती एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। ये रिवेंज ट्रेडिंग के मेन इमोशनल ट्रिगर हैं। एक लॉस के बाद गुस्सा आता है और फिर बाजार से बदला लेने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। कभी कभी ये शर्म भी होती है, ये मानने का डर कि हम गलत थे। ये हमारा ईगो है जो कहता है कि मैं हार नहीं मान सकता। ये सारी भावनाएं मिलकर हमारी ट्रेडिंग योजना को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। और देखिए, ट्रेड्सविज की ये बात तो बिल्कुल पते की है। अपनी भावनाओं के बारे में सोचना एक बात है, लेकिन जब आप अपने जर्नल में साफ साफ लिखा हुआ देखते हैं कि फोमो की वजह से मुझे $6,888 का नुकसान हुआ, तो सच्चाई से बचना नामुमकिन हो जाता है। ये एक जोरदार वेकअप कॉल की तरह है। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो समझ ली, अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अच्छी खबर यह है कि हम इन इमोशंस के गुलाम नहीं हैं। हम मेंटल डिसिप्लिन बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और नियम बना सकते हैं। ये शायद सबसे अंडररेटेड टूल है, लेकिन सच कहूं तो सबसे पावरफुल भी यही है। एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखने के लिए नहीं होता। ये असल में सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता का एक औजार है। ये जो मिसाल है ना, मुझे बहुत पसंद है। जर्नल एक आईना है। ये हमें दिखाता है कि असल में हम हैं कौन जब प्रेशर आता है। ये उन पैटर्न्स को उजागर करता है जिन्हें हम वैसे कभी देख ही नहीं पाते। ये हमें खुद को बिना किसी लाग लपेट के देखने में मदद करता है। तो असल में ये काम कैसे करता है? जरा इस टेबल को देखिए। हर ट्रेड से पहले और बाद में अपनी भावनाओं को 1 से 10 के स्केल पर रेट करना। आप देख सकते हैं कि ट्रेड से पहले फोमो का लेवल 8 था और नतीजा हुआ -1.5 आर का नुकसान।
यहाँ आर का मतलब है आपका पहले से तय किया हुआ रिस्क। तो यहाँ क्या हुआ? ट्रेडर ने जितना सोचा था उससे 1.5 गुना ज्यादा गंवा दिया। जल्द ही आपको ऐसे पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। ये डेटा समझ लीजिए सोने जैसा है। अब डेटा तो ठीक है, पर हमें कुछ सख्त नियमों की भी जरूरत पड़ेगी। इन्हें अपने मेंटल सर्किट ब्रेकर समझिए। जैसे कि कोई भी अनप्लान ट्रेड करने से पहले 5 मिनट रुकना या एक दिन में 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर देना। ये सिंपल से नियम इमोशनल आवेग को रोकते हैं और एक ट्रेडर का करियर बचा सकते हैं। और ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। नुकसान को पर्सनल फेलियर की तरह देखने के बजाय इसे बिजनेस चलाने का खर्चा समझिए, जैसे कोई दुकान अपने किराए का भुगतान करती है। और जब आप किसी ट्रेड में नहीं हैं तो ये मत सोचे कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। कैश में होना एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन है जो सही मौके का इंतजार कर रही है। ये सारे टूल्स और नियम हमें एक बड़े गोल की तरफ ले जाते हैं। सिर्फ बेहतर बर्ताव करना नहीं, बल्कि एक अलग तरह का ट्रेडर बनना। ये एक पहचान बदलने जैसा है। ये बात बहुत जरूरी है। कोई भी टॉप एथलीट अपनी नींद, डाइट या हार्ट रेट को ट्रैक किए बिना मैदान में नहीं उतरता। तो फिर ट्रेडर्स अपनी मेंटल स्टेट को ट्रैक करने से क्यों कतराते हैं, जो उनके परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा फैक्टर है। ये हाई परफॉर्मेंस की एक आदत है। और यहीं पर इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ आ जाता है। गोल को मैं पैसा बनाने के लिए ट्रेड करता हूं से बदलकर मैं एक प्रोफेशनल हूं जो एक सिस्टम को पूरी सटीकता से एग्जीक्यूट करना है। जब फोकस प्रोसेस पर आ जाता है, सही एंट्री, सही स्टॉप लॉस, सही एग्जिट, तो पैसा अपने आप एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है और इमोशनल उतार चढ़ाव खत्म हो जाते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही रह जाता है। बाजार हमेशा अनिश्चित रहेगा, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एकमात्र चीज जिसे कंट्रोल किया जा सकता है वो है हमारा प्रोसेस। तो क्या फोकस सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पर रहेगा, या उस अनुशासित प्रोफेशनल बनने पर जो हर दिन अपने प्लान पर अमल करता है? ये चुनाव हर ट्रेडर का अपना है।